हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ठीक है, और जो लोग हनुमान बहुलक के बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कल किसी ने किया था और फिर से कमेंट को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया। ठीक है, उन्होंने पहले आप लोग पढ़ लिया करिए चीजें। ठीक है, पहले आप लोग चीजों को सर्च करिए, उसके बाद बोलिए। ठीक है, चीजों के बारे में पता नहीं है और पहले ही किसी के ऊपर तुम लोग बोल देते हो। ठीक है, तो ये सारी जो निगेटिव बातें हैं ये मत बोलो, जितना पता है उतना ही बोलो। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वहां पर लिखा है कि कल की वीडियो में जो एक क्वेश्चन है कि तुलसीदास की जो शारीरिक पीड़ा थी उसमें उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो उसमें हनुमान बहुलक भी लिखा है। ठीक है, हनुमान बहुलक भी उन्होंने उसका उनके ग्रंथ का नाम हनुमान बहुलक भी है। ठीक है, और उसमें लिखा है हनुमान बहुक। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हनुमान बहुलक हनुमान बहुक। ठीक है, तो हनुमान बहुलक और हनुमान बहुक में कोई अंतर नहीं है, दोनों ग्रंथ दोनों का नाम सेम ही है और दोनों जो नाम है वो ग्रंथ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ठीक है, पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है, तो पद्म फराग है। ठीक है, और जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें। और दूसरा क्वेश्चन है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, तो मतीराम द्वारा कौन सा ग्रंथ मतीराम का है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ललित ललाम है। क्या है, तो ललित ललाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतीराम की भाषा है मतीराम की भाषा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साहित्यिक और ब्रज भाषा है मतीराम की। नेक्स्ट है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है, ज्यादा समय न लगे इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही बताती हूँ। तो क्या है, कृष्ण चरित्र है। ठीक है, क्या है, कृष्ण चरित्र है, क्योंकि 125 क्वेश्चन कराने में 1 से 1.5 घंटा जाएगा अगर मैं व्याख्या में कराऊंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर ही टिक कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम सिर्फ आंसर ही बताइए, इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही बताती हूँ। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिहारी हैं। कौन है, तो बिहारी हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। नेक्स्ट है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, भूषण जो है ये रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन, भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, तो ये कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यही इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु विनोद के एक प्रकार से ये समझिए कि ये इनका क्रम पूछा है, किसका, मिश्र बंधुओं का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गणेश बिहारी मिश्र बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो सुख श्याम गणेश, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सुख श्याम गणेश, ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हर गीत का छंद में यति
कितनी मात्राओं पर होती है, ठीक है। यति वही जो कॉमा लगता है ना, उसी को बोलते हैं यति, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी मात्राओं पे लगता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 16 और 12 पर 16 एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में क्या होती हैं 12 मात्राएं होती हैं, उनके जगह पे ये यति लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यवहार में कौन सा उपसर्ग लगा है, वी उपसर्ग लगा है, तो वी धन अवधन हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी धन अवधन हार हो जाएगा बराबर व्यवहार होता है। नेक्स्ट है कि सावधान का संधि विच्छेद होगा, सावधान का, ठीक है। तो सावधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सावधान का हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साधन अवधान। क्या हो जाएगा, साधन अवधान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाऋषि का सही संधि विच्छेद है। महाऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि है। और ये कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है अनुरूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमरण में कौन सा समास है, ठीक है। एक तो जिसमें उपसर्ग लगे रहेंगे वो सारे अव्ययी भाव समास ही होते हैं, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अधिकतर ये एक ट्रिक है कि जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं वही अव्ययी भाव समास अधिकतर बनते हैं। नेक्स्ट है कि आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आंधी आवे बैठ गवावे, इसका क्या अर्थ होगा, आंधी आवे बैठ गवावे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने पर इंतजार करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। जैसे हमें कोई भी समस्या है हमारे पास, तो उसे हमें इंतजार करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है कि किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना, तो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या होता है, सारा भेद खोल देना, है ना, जिसके कहते हैं इसके अंदर बात पचती नहीं है, वही हाल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रतीत। प्रतीत ये तत्सम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा का कुत्ता किसकी ही रचना है। तो परमात्मा का किस्सा किसकी रचना है, तो ये मोहन राकेश की है। और ये क्या है, तो ये कहानी है। ये क्या है, तो ये एक कहानी है, किसकी, मोहन राकेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो कीर्तिलता की भाषा क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अवाहट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया कौन सा चंपू काव्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, वर्ण राहुल बेल, ठीक है। क्या हो जाएगा, राहुल बेल है, जो कि एक चंपू काव्य है और गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने
माना है तो किसने माना है? भरत मुनि ने। किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धन्यावलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? धन्यावलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं शताब्दी का है। किसका है ये? तो ये 9वीं शताब्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। ध्वनि शब्द का प्रयोग किसने किया है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि शब्द का प्रयोग किया और धन्यावलोक इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है कि सुदामा पांडे धूर्मिल की रचना है। सुदामा पांडे धूर्मिल की रचना क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कल सुनना मुझे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कल सुनना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संचय की एक रात के लेखक हैं। तो संचय की एक रात किसकी रचना है? तो यह नरेश मेहता की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रंथि किस रचनाकार की कृति है? तो ग्रंथि किसकी कृति है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, तो ये सुमित्रानंदन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की क्या है? कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? किस रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये बताना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति से ली गई हैं और ये निराला जी ने लिखा था इनकी बेटी की मृत्यु के बाद। ठीक है, इनकी बेटी का नाम था सरोज, उसी की मृत्यु के बाद इन्होंने ये रचना की थी और इसी में इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। इनका प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? किसका? महादेवी वर्मा का। तो ये निहार है इनका प्रथम काव्य संकलन। नेक्स्ट है कि बादल राग, ये बादल राग कविता। ठीक है, बादल राग के रचयिता हैं। तो बादल राग के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला है, ये इनकी कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है, ये बताना है। तो आकाश गंगा किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम कुंवर वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ठीक है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छायावादी युग का प्रवर्तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को इनका छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। ठीक है, किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश हितैषी सड़क। किसका है? देश हितैषी का है। ठीक है, किसका है? तो देश हितैषी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत्पाद्य। उत्पाद्य ये कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंधा युग। अंधा युग क्या है? महाभारत की कथा पर आधारित
नाटक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशन। किशन का तत्सम क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, कृष्ण होता है किशन का तत्सम। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मानव पढ़ता है। ठीक है, मानव पढ़ता है, ये ता ती ते जहां लग जाता है वहां वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट है कि मेरे हाथ में खेल लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। कौन सा परसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ठीक है, परसर्ग हो जाए और कारक हो जाए तो वो क्या होते हैं? कारक ही होते हैं। ठीक है, तो मेरे हाथ में, यहाँ पर मैं को आधार बनाया, हाथ को आधार बनाया, मैं क्या है? इसका चिन्ह है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे काल कहते हैं ना। कहते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, या फिर समय क्या का बोध कराने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुरुष जाति लिंग। क्या कहा जाएगा उसे? पुरुष जाति और स्त्री जाति लिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास ये तो पुल्लिंग है, चिल्ला झील सब्जी बुंदेली, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनानास। अनानास ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी चिल्का झील सब्जी और बुंदेली ये तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि टिंडी शब्द का बहुवचन क्या है। टिंडी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, टिंडी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टिंडी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टिंडी दल। क्या हो जाएगा? टिंडी दल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ठीक है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है ये बताना है। तो यहाँ पर उस पर उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर विदेश नहीं, सुरेश। सुरेश क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग है। यहाँ पर इसमें सम उपसर्ग लगा है। क्या? सम। यहाँ पर अति लगा है। ठीक है, अति लगा है और यहाँ पर वी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग है लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है। कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपाच्य और कुपाच्य ये विपरीत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बकरी नाटक के रचनाकार हैं। बकरी नाटक किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक है बकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है।
संयोगिता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नाटक है। क्या है ये? तो ये नाटक है। नेक्स्ट है कि ज्ञानाश्रयी निगूढ़ काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निगूढ़ काव्य का दार्शनिक आधार पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानबोध के रचनाकार हैं? तो ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मलुक दास है। ठीक है, कौन है? तो मलुक दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश है। कौन है? हित हरिवंश है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामानुजाचार्य की। किस में आते हैं? तो रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशोक के फूल किसकी कृति है? अशोक के फूल किसकी कृति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसकी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विठल नाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवगहन क्या हो जाएगा? अगहन अवगहन का समानार्थी होगा। अवगहन का समानार्थी क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छानबीन। क्या हो जाएगा? छानबीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए और गुड़ क्या है ये? एक तो गुड़ लिखा है, दूसरा गुड़ लिखा है। ठीक है, तो इसमें ही इनके सही अर्थ को क्या करना है? छांटना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मधुर खाद्य निजी विशेषण। ठीक है, एक क्या है? मधुर खाद्य है, मतलब कि अच्छा खाना है। दूसरा क्या है? विशेषण है। ठीक है, गुड़ क्या है? अच्छा खाना है, और दूसरा गुड़ क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत वाक्य बालको गच्छता का हिंदी में अनुवाद होगा। बालकौ गच्छता का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दो मात्रा लगी है, तो दो मात्रा से भी याद रख सकते हो कि जहां पर दो हो वहां पर दो हो जाएंगे, तो दो बालक जाते हैं। क्या हो जाएगा? दो बालक जाते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वाक्य दो छात्र पढ़ते हैं। हिंदी वाक्य दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने ट्रिक बताया कि क्या हो जाएगा? दो छात्र पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दो छात्र पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छात्रों। क्या हो जाएगा? छात्रों पठता। क्या हो जाएगा? छात्रों पठता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडी द्वारा रचित कृति है। तो दंडी द्वारा रचित कृति कौन सी है? दस कुमार चरितम। कौन सी है? तो दस कुमार चरितम है दंडी द्वारा रचित कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भानुदया का संधि विच्छेद होगा। भानुदया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भानु, ये ध्यान रखना कि बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है, यह एक दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, यह क्या है? तो यह दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भानुधन उदया। क्या हो जाएगा? भानुधन उदया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द श्रोति सु धातु का कौन सा रूप है? श्रु धातु का कौन सा रूप है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का है। किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन का
रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है। तो संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कालिदास की। ठीक है, उपमा कालिदासस है ना। नेक्स्ट है कि धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। 2021 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर धेनु का क्या हो जाएगा, यहाँ पर धेनुए भी सही है। ठीक है, और धनुए भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि इदम शब्द में, इदम शब्द का इमे रूप होगा। इदम शब्द का इमे रूप क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इदम शब्द का इमे रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुल्लिंग, द्वितीय और बहुवचन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संस्कृति के शब्द वासुदेव का विग्रह होगा। संस्कृत के शब्द वासुदेव का विग्रह क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसुधा धन एव धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसुधा धन एव हो जाएगा। ये वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नृत्य किसमें, नृत्य में धातु है। नृत्य में धातु कौन सी है ये बताना है। तो नृत्य में धातु कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दिवा दिगड़। क्या हो जाएगा, दिवा दिगड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द आस मुद्रम में समास है। आस मुद्रम में कौन सा समास है ये बताना है। तो आस मुद्रम में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि क्रियादिगण की धातु नहीं है। क्रियादिगण की धातु नहीं है, कौन सी धातु ऐसी है जो क्रियादिगण की नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर क्रय, क्रय माने होता है रोना। ठीक है, तो ये क्रय धातु नहीं है इसकी। नेक्स्ट है कि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरदास। कौन हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट है कि सूरदास की कृति नहीं है। तो सूरदास की कृति कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दोहावली। दोहावली किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है, तो राम भक्ति शाखा से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलसीदास की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है। तो तुलसीदास की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, तुलसीदास की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्ण गीतावली में। किसमें है, तो कृष्ण गीतावली में है। नेक्स्ट है कि भक्त नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। क्या है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड किसने, उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं तो 4 कृतियों में। किसमें, 4 कृतियों में इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मेरी कंटेंट की क्लास आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे क्या थे, वे क्या थे, तो वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्या थे, वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुबन के गुरु का नाम है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है ये बताना है। तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बुरहान। क्या नाम था इनका, इनके गुरु का? तो शेख बुरहान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लाल तारा की विधा है, लाल तारा की रचना विधा क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यह क्या है? रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनि का। किसका है? तो ये युग्मक ध्वनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अंग और आह का, अंग और आह का इसमें स्वर में इनकी गिनती नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह। क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। किसको? अंग और आह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर पे बैठो काग आंख दुई खात निकारत, पंक्ति में रस है, तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें विभत्स रस है। कौन सा रस है? विभत्स रस है। नेक्स्ट है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो निर्वेद किसका है? तो ये शांत का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, क्या है? उत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत, ठीक है, किसको? सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इनमें अलंकार है। तो सुबरन एक ही शब्द है लेकिन इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। तो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुबरन को कौन कौन खोज रहा है? एक कवि खोज रहा है अच्छे शब्दों के लिए, दूसरा व्यभिचारी खोज रहा है, एक आदमी खोज रहा है, एक अच्छी लड़की की खोज कर रहा है, और तीसरा कौन खोज रहा है? चोर। किसके? वो सोने की बात कर रहा है। तो इसके 3-4 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो अच्छे शब्द, दूसरा अच्छी लड़की, तीसरा सोना। नेक्स्ट है कि उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है ना? एक किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लुप्तोपमा। क्या कहते हैं? लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है, लुप्तोपमा कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं किसमें होती हैं? तो दोहा में होती हैं। ठीक है, किसमें होती हैं? तो दोहा में होती हैं। नेक्स्ट है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवैया एक मात्रिक छंद है। ये कथन गलत है क्योंकि ये मात्रिक छंद नहीं है, ये वर्णिक छंद है। ठीक है, बाकी के सब सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। तो सरकटीलास उपन्यास किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है। ठीक है, किसका है? गोपाल राम गहमरी का है। नेक्स्ट है कि यात्रा वृत्तांत हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे हैं। कौन है? लोचन प्रसाद पांडे हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा? गौरा संस्मरण लिखा था महादेवी वर्मा ने, किस वाणी पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय पर। किस पे लिखा था इन्होंने? गाय पर लिखा था। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे श्रोत्र भाषा कहते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। जो लोग लाइक नहीं करे हैं प्लीज लाइक कर दें। यहाँ पर है 101 क्वेश्चन है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उप भाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पर कौन सी नहीं बोली जाती है? तो जयपुरी नहीं बोली जाती है। ठीक है, जयपुरी कहाँ की है? तो जयपुरी जयपुर की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। ठीक है, किसको? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कविता कैसी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। तो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगल सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लेखों में से खंजन नयन के रचनाकार हैं। तो खंजन नयन किसका है? अमृतलाल नागर का है। तो उसे सूरदास के जीवन पे लिखा इन्होंने। नेक्स्ट है कि निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? किस उपन्यास की नारी पात्र है? निपुणिका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल भट्ट की आत्मकथा का है। नेक्स्ट है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। क्या नाम है? तो सोना नाम है। नेक्स्ट है कि बेताल, यहाँ पर बैताल होना चाहिए था। बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बैताल पचीसी किसका है? तो ये किसका है? बेताल भट्ट का है। किसका है ये? बेताल भट्ट का है बेताल पचीसी। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो ये किसकी जीवनी पर है? शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का है। ये किसका है? तो ये गोदान का पात्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुल्ली भाट उपन्यास लिखा गया? कुल्ली भाट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? तो साये में धूप किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की रचना है। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ठीक है, कौन सी कृति है जो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो यहाँ पर बुनी हुई रस्सी ये इनकी
नहीं है तो ये किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है ये? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये क्या है? कृति है। नेक्स्ट है कि शुक्ल की बीवी किसकी रचना है? तो शुक्ल की बीवी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? ठीक है, कौन सी कहानी है जो जैनेन्द्र कुमार कृत है? तो पाजेब ये किसकी है? ज्ञानेन्द्र कुमार की है। नमक का दरोगा प्रेमचंद का है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का है। हार का जीत सुदर्शन की है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं ये बताना है। तो ये इंदुमती को मानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ठीक है, इनकी कहानियों का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर आंधी, फिर इंद्रजाल। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, फिर इंद्रजाल। नेक्स्ट है कि शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना है तो क्या है? कोसी का घटवार। क्या है? कोसी का घटवार है कि शेखर जोशी की रचना। नेक्स्ट है कि महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो यह एक राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसास शब्द है। उसास शब्द क्या है? तो ये क्या है? तत्भव शब्द है। क्या? उसास। उसास क्या है? तत्भव शब्द है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल फिर से 125 क्वेश्चन के साथ। ठीक है।